सुशांत की मौत एक रहस्य कथा। जी हां, सुशांत की मौत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन बड़ी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की विस्तार रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं मिला है। सुशांत के शरीर में किसी भी तरह का कोई जहर नहीं मिला है और ना ही शव के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। आपको बता दें कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। कल आज तक के साथ सुशांत राजपूत का केस लड़ने वाले वकील भी जुड़े हुए थे जिन्होंने सीबीआई जांच को लेकर कई तरह की बातें कही। फिलहाल अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, विस्तार रिपोर्ट आई है और उसमें किसी भी तरह का कोई जहर नहीं था, इस बात का विस्तार से जिक्र किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सुशांत सिंह के शव के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। शरीर के साथ कोई बाहरी छेड़छाड़ नहीं हुई है। विस्तार रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। वहीं बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान क्यों दे दी, ये सवाल भी कायम है। करीब 1.5 महीने के बाद इस सवाल का जवाब फैंस के जेहन में लगातार घूम रहा है। सुशांत को मौत तक धकेलने वाली वजहों का पीछा करते हुए मुंबई पुलिस महेश भट्ट तक भी पहुंची। आज महेश भट्ट से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर पूछताछ हुई है। सूत्रों से खबर है कि महेश भट्ट से 2 घंटे लंबी पूछताछ की गई। जो पर्दे पर जिंदगी जीने का फलसफा सिखा रहा था, वो मुस्कुराता चेहरा जिंदगी से कैसे हार सकता है। जिनके साथ आप हंसते हैं, रोते हैं, पर जिंदगी जीना सीखते हैं। क्या हम ये लूजर का टैग हटाना चाहते हैं? क्या हम इस साल जीसी जीत सकते हैं? यस! कम उम्र में ही दुनिया को समझ चुके थे सुशांत। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस मुस्कुराते हुए चेहरे को हमेशा के लिए छीन लिया। सुशांत की मौत के 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अब भी सुशांत का मुस्कुराता हुआ चेहरा फैंस की नजरों के सामने से नहीं हट रहा है। इस तरह से इग्नोर करना won't change my feelings. हर किसी के मन में रह रहकर यही सवाल है, आखिर क्यों शानदार अभिनेता ने इतनी कम उम्र में जिंदगी को अलविदा करने का खौफनाक फैसला ले लिया। वो क्या है जो सुशांत की मौत की वजह बन गई। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him. उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। इस सवाल की तलाश मुंबई पुलिस को महेश भट्ट तक खींच लाई है और शायद ये जांच करण जौहर तक भी पहुंच जाए। एक एक कर बॉलीवुड के दिग्गजों से सुशांत की मौत को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। इसके बाद में CRPC 175 के तहत जो कंगना रुनावत है उनको भी समन्स भेजा गया है। उनका भी बयान लिया जाएगा और इस प्रकार जिसकी जरूरत पड़ेगी उनके बयान लिए जाएंगे। करण जौहर की बात सामने आ रही है, करण जौहर को समन किया गया है। ऐसे करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है तो उनको भी बुलाएंगे। महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, शेखर कपूर, आदित्य चोपड़ा, रिया चक्रवर्ती, सुशांत संघी। इस मामले में फिल्मकार संजय लीला भंसाली, यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा, फिल्मकार शेखर कपूर, सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और सुशांत के साथ उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में काम करने वाली एक्ट्रेस संजना संघी का बयान दर्ज हो चुका है। अब तक कुल 38 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। आज मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पर महेश भट्ट भी बयान दर्ज करवाने पहुंचे। सूत्रों से खबर है कि 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई। वो करीब 12 बजे अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यही नहीं, करण जौहर की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता और सुशांत मौत केस में नेपोटिज्म को लेकर सबसे मुखर कंगना रनौत को भी बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा गया है। मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है।
सुशांत की मौत के मामले में पुलिस फिल्म समीक्षक राजीव मसंद से भी सवाल जवाब कर चुकी है। ऐसे आरोप लगे कि राजीव मसंद ने कुछ लोगों के कहने पर सुशांत की फिल्म को नेगेटिव रैंकिंग दी थी। इस सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई। क्या बॉलीवुड में गुटबाजी की वजह से सुशांत ने जान दी? क्या सुशांत सिंह को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था? उनसे फिल्में छीनी जा रही थीं? क्या उनकी फिल्मों को जानबूझकर नेगेटिव रैंकिंग देकर उनका मनोबल तोड़ा जा रहा था? निजी वजह के अलावा इन सवालों के इर्द गिर्द भी मुंबई पुलिस की जांच घूम रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में चल रही जांच में मुंबई पुलिस वो सारे एंगल्स प्रोब कर रही है जिस बारे में कुछ लोग एलिगेशन लगा चुके हैं। नेपोटिज्म का एंगल, उनकी बैड पब्लिसिटी की जा रही थी इस एंगल पर, और उन्हें फिल्मों से बाहर निकाला जा रहा था एक कैंप के तहत इस एंगल पर। इन तीनों ही एंगल पर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस सुशांत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती से भी घंटों पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के दोस्तों से सच खंगालने की कोशिश हो चुकी है। हालांकि जांच में अब तक मुंबई पुलिस को क्या मिला है, जांच की दिशा कहां जा रही है, इस पर पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है। जांच में ये बात सामने आई थी कि नवंबर से सुशांत डिप्रेशन में थे, उनका इलाज भी चल रहा था। जांच में मुंबई पुलिस ने मनोवैज्ञानिकों के बयान भी दर्ज किए हैं। सुशांत की मौत की जांच पर मुंबई पुलिस तो चुप है, लेकिन सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत को लोग बॉलीवुड की गुटबाजी से ही जोड़ रहे हैं, जिसका शिकार सुशांत हुए। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत के संदिग्ध मौत मामले में महेश भट्ट से लेकर करण जौहर और आदित्य चोपड़ा तक लगातार कंगना रनौत के निशाने पर हैं। टीम कंगना ने इस मामले में मुंबई पुलिस को भी निशाने पर ले लिया। मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को बुलाया है। कंगना ने सवाल किया कि करण जौहर को क्यों नहीं बुलाया गया। सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद बॉलीवुड में जारी इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की बहस में ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का आरोप लगाने वाले खुलकर कहने लगे हैं, बॉलीवुड पर कुछ परिवार कुंडली जमाकर बैठे हैं और वो छोटे शहरों से आने वाले बाहरी कलाकारों की कामयाबी नहीं पचा पाते। कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ कंगना रनौत मुखर आवाज बनकर उभरी हैं। करण जौहर और महेश भट्ट उनके खास निशाने पर हैं। करण जौहर को पूछताछ के लिए न बुलाने पर टीम कंगना का ये ट्वीट देखिए। तो करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड करण जौहर को नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस की जांच के नाम पर मजाक बंद करो मुंबई पुलिस। समन जारी करने में भी मुंबई पुलिस कैसे शर्मनाक भाई भतीजावाद कर सकती है। कंगना को समन भेजा गया है, न कि उसके मैनेजर को, लेकिन मुख्यमंत्री के बेटे के बेस्ट फ्रेंड के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्यों? साहब को परेशानी ना हो इसीलिए। कंगना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को फ्लोर स्टार घोषित किया था। कंगना के मुताबिक करण जौहर ने सुशांत की फिल्म ड्राइव को थिएटर में रिलीज नहीं होने दिया। कंगना ने यह भी आरोप लगाया कि सुशांत का करियर बर्बाद करने में करण जौहर ने अपने बचपन के दोस्त आदित्य चोपड़ा की मदद ली। इस केस में कंगना रनौत का भी बयान दर्ज होना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो मुंबई में नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका बयान हो सकता है। दरअसल सुशांत की मौत पर सबसे पहले संदेह जताने वालों में फिल्मकार शेखर कपूर शामिल थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, तुम जिस दर्द से गुजर रहे थे उसका मुझे एहसास था। मैं उन लोगों की कहानी जानता हूँ जिनकी वजह से आप इतनी बुरी तरह से टूटे कि मेरे कंधे पर सिर रख कर रोए। काश पिछले 6 महीने में मैं आपके इर्द गिर्द होता, काश आप मुझ तक पहुंच पाते। जो आपके साथ हुआ वो उन लोगों के कर्म हैं, आपके नहीं। दरअसल शेखर कपूर की फिल्म पानी में सुशांत काम कर रहे थे। बताया जाता है कि सुशांत ने पूरे 11 महीने तक फिल्म के लिए तैयारी की थी, लेकिन शूटिंग कभी शुरू ही नहीं हुई।
बाद में खबर आई कि शेखर कपूर और यशराज फिल्म्स के बीच कुछ विवाद खड़ा हुआ है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। बताया जाता है कि इससे सुशांत परेशान थे। आरोप लगाया जाता है कि पानी के चक्कर में सुशांत ने संजय लीला भंसाली की 4 फिल्में छोड़ दी थीं। पुलिस को दर्ज कराए बयान में संजय लीला भंसाली ने बताया कि उन्होंने सुशांत को जो 4 फिल्में ऑफर की थी, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, रीड जो बनी नहीं है, और पद्मावत में उन्होंने सुशांत को ऑफर दिया था। लेकिन उस वक्त सुशांत यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में बंधे थे और पानी फिल्म के लिए वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे थे, जिसके चलते उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। आरोप है कि पानी का प्रोजेक्ट बंद होने के बाद सुशांत गहरे डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि इसकी वजह से उनके हाथ से भंसाली जैसे बड़े बैनरों की फिल्म निकल गई। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत की मौत को 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फैंस के ज़हन में सुशांत की यादें एकदम जिंदा हैं। हाल ही में सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को फैंस ने जबरदस्त प्यार दिया। उनका हर फैन इस सवाल से जूझ रहा है कि सुशांत ने अपनी जान क्यों दी। नहीं हुई है, अभी भी वो जिंदा है, बड़े पर्दे पर अपने फैंस की यादों में। दिल बेचारा ने सुशांत के दीवानों को फिर से आंसुओं के समंदर में ढकेल दिया है। फिल्म की तरह असल जिंदगी में भी सुशांत बड़ी बेरुखी से रुखसत हुए और अब उनकी मौत एक ऐसा रहस्य बन गई है जिस पर सैकड़ों वजहों की अटकलें हैं। 14 जून यही वो तारीख थी जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए हिला दिया। मुंबई में अपने फ्लैट पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरा देश सन्न रह गया। सुशांत ने अपने कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सुशांत ऐसा कुछ कर लेंगे। पुलिस को कमरे से सुशांत का शव मिला। वो हरे रंग का कपड़ा भी मिला जिसे फंदा बनाकर सुशांत ने जान दी। और एक बात तय है कि सुशांत के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो हम लोग न्याय के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, जहां जाना पड़े, हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।